हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे हॉस्टल मॉडर्न टेस्ट एमसीक्यूज़। इसके ज़रिए आप अपना आकलन भी कर सकते हैं, है ना, कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। पिछले वीडियोस में हमने सीरीज़ वाइज बताया था एमसीक्यूज़। अगर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है पिछली, तो आप प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। ऑप्शन फर्स्ट लिंकर, ऑप्शन बी है आपका लोडर, सी इंटरप्रेटर, डी है कंपाइलर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लिंकर। ठीक है, लिंकर कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा लिंकर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश है। प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शंस देखते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, वेब ब्राउज़र, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम लिखने के लिए और गणना और एल्गोरिथम के इंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा क्रॉस है। ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा क्रॉस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्यूडो कोड। स्यूडो कोड जो कि ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्रॉस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब इसमें आपका मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को आपको समझते हुए, ध्यान से करते हुए चलना है ना। एग्ज़ाम में आपको क्या है, क्वेश्चन देखते ही आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। इस तरीके से अपनी तैयारी को रखिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक प्रक्रिया है जो खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए, है ना, इस्तेमाल की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग का यूज प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबाल, फोर्टान और सी सभी खालिस्तान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबाल, फोर्टान और सी सभी खालिस्तान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन ए
प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी फॉन्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन डी विजुअल बेसिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। कोबाल फोर्टान प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रांसलेटर को क्या कहा जाता है जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है? एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज को लेता है और आउटपुट के रूप में हमें मशीनी लैंग्वेज कोड देता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका असेंबलर, ऑप्शन नंबर डी असेंबलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई थी। मतलब जावा का निर्माण किसने किया था, उसका आविष्कार? ऑप्शंस देखते हैं। जेम्स गॉसलिंग, जैक सिम्प्लॉट, जॉरी हैमिंगटन, जॉन नॉक्सली। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग इन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किया था। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। एक इंटरप्रेटर क्या है? एक इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन रूपांतरण होता है जिस रूप में प्रोग्राम रन करता है। बी एक इंटरप्रेटर से सिस्टम के तैयार होने का प्रतिनिधित्व करता है। सी है एक इंटरप्रेटर एक सामान्य प्रयोजन की लैंग्वेज है जो बहुत ही कुशल निष्पादन करती है। ऑप्शन डी इंटरप्रेटर ए डिकोडर है जो बहुत ही कुशल निष्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन रूपांतरण होता है जिस रूप में प्रोग्राम रन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेसिक एक खालिस्तान लैंग्वेज है। बेसिक एक खालिस्तान लैंग्वेज है। ए प्रोसीजर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ए और बी दोनों कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो बेसिक क्या है? बेसिक है ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक खालिस्तान लैंग्वेज लोगों की गणिती को दर्शाती है। ऑप्शन ए है क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी 3GL बिजनेस प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो इसका राइट आंसर होगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोगों की गणिती को दर्शाती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड। तो इसे जाना जाता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से।
एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है उसे हाई लेवल लैंग्वेज में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, फोरट्रान का पूर्ण रूप क्या है? फोरट्रान का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मेशन ट्रांसफर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्चून ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांस नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? ऑप्शन ए सिंटैक्स एरर, ऑप्शन बी सिमेंटिक एरर्स, ऑप्शन सी लॉजिकल एरर्स, ऑप्शन डी इंटरनल एरर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर के रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जाता है एक त्रुटि को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है। एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट कोड, ऑप्शन बी सोर्स कोड, ऑप्शन सी कंपाइल्ड कोड, ऑप्शन डी बेटा कोड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्जेक्ट कोड। एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस में निम्नलिखित में कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उपनिर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग की जाती है? डिलीट, डेल, डिलीटरी, मूव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिलीटरी। डॉस में निम्नलिखित में से कमांड की सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका और उपनिर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसे कहा जाता है डिलीटरी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन फर्स्ट, यह स्थिरता को बढ़ाता है, ऑप्शन बी कार्यों को वितरित करता है, ऑप्शन सी मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यह स्थिरता को भी बढ़ाता है, कार्यों को वितरित करता है, मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है। तो इसमें हमको लेना है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका सभी ऑप्शंस को लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, वायरस सुरक्षा, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ऑप्शन ई डिवाइस मैनेजमेंट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है और डिवाइस को भी मैनेज करता है। लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस प्रोटेक्शन नहीं देता। तो इसका राइट आंसर होगा वायरस सुरक्षा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है वायरस सुरक्षा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? ऑप्शन ए, उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से। ऑप्शन बी, थ्रेड की प्रोसेस के समान अन्य प्रोसेस से। ऑप्शन सी, समान प्रोसेस से संबंधित अन्य थ्रेड से। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से शेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, हर काम को तेजी से निष्पादित करता है, एक ही समय में अधिक कार्यों को निष्पादित करता है, या केवल बड़े में फ्रेम कंप्यूटर में उपयोग होता है, या सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से क्या किया जा सकता है? इसको विकसित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर लेना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये थे आपके टॉप 20 MCQ जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।